नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और साथ ही साथ टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर आज विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री का बयान देखने को मिला। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान देखने को मिला कुछ प्रश्नों के जवाब के रूप में। उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो मैं यहाँ पर तारांकित प्रश्न का सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो ऑफिशियल पेज है। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें भी उस बयान में जो देखने को मिली उसकी बात भी करूंगा। तो ये तारांकित प्रश्न जो है श्री अरुण शंकर प्रसाद खजौली माननीय जो है, तारांकित प्रश्न संख्या भी दी गई है, इनके द्वारा पूछा गया। और श्री सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार के, जिनके द्वारा जवाब दिया गया। और ऊपर सबसे तारीख 18 मार्च 2025 जो कि आज ही की पड़ी हुई है। पहला प्रश्न ये पूछा गया, क्या ये बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन संख्या 22/2024 जो कि टीआरई 3 का नोटिफिकेशन था, इसके तहत परीक्षा में शामिल एक ही अभ्यर्थी का वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में से कई वर्गों के लिए चयन हो गया, जिसको हम मल्टीपल रिजल्ट के नाम से जानते हैं। और ये भी बताया गया कि जिसकी संख्या 8 से 10,000 है। क्या ऐसे कैंडिडेट जिनकी संख्या 8 से 10,000 है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 5 से 6,000 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, या आप कह सकते हैं वो पोस्ट खाली हो गई हैं। पहला ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये बात सही है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत, यानी टीआरई 3 की बात की गई है, बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा 15 जनवरी 2025 के जारी प्रपत्र में एक स्पष्ट कहा गया था कि अध्याची यानी शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध और रिक्तियां उपलब्ध कराने के पश्चात सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है, जो कि आपको पता है कहा भी गया था। उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा विभाग से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो वो हम आगे जा करके निकालेंगे। बीपीएससी ने साथ बयान दिया था इस तरीके से। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो थे उन्होंने अपने जो प्रपत्र जारी किया था उसमें ही लिखा था कि अगर शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को ऑर्डर मिल जाता है इस चीज को लेकर के, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब मांग हो रही थी बीपीएससी से ही मांग उठ रही थी। तीसरा यह प्रश्न पूछा गया, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती हेतु रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का विचार रखती है, और अगर हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों। यानी ये जो रिक्तियां हैं वो किसकी हैं, ये जो रिक्त पद रह गए सब मल्टीपल रिजल्ट के कारण, उसी की लेकर के बात यहाँ पर की गई। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, यानी इसका उत्तर क्या, बिहार के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या कहा। इन्होंने बताया कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 इसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। आरक्षण जो है उसकी अगर बात करें तो रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों या कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या फिर न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट का एक से जगह ज़्यादा पोस्ट पर जो है सिलेक्शन वाला ऐसा कुछ है ही नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। इन्होंने ये बोला कि जिसमें अभ्यर्थी मिले ही नहीं है, जैसे कुछ सब्जेक्ट थे ना जिसमें जितनी टोटल पोस्ट थी उतने कैंडिडेट ही नहीं मिले, उसको लेकर के कहा गया। और यह बोल दिया गया जितनी कट ऑफ निकाली गई उससे अंक कम वाले ही जो है वो या उतनी कट ऑफ नहीं पा पाए, ऐसे कैंडिडेट को लेकर के इन्होंने कहा है केवल वही पाए गए। और वर्तमान में टीआरई 3 के तहत पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो इन्होंने सीधे से नकार दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये नहीं निकालेंगे। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई। मैंने क्या कहा था, इस नोटिफिकेशन में वो सारी नीचे बाकी उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के साइन और तारीख, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैंने स्टार्टिंग बताया कि कुछ चीजें हैं जो इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखी गई, और भी जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, इनके द्वारा कुछ बयान के तौर पर कहा गया। उसमें क्या क्या बातें थी। एक तो इन्होंने टीआरई 4 को लेकर के जिक्र किया। जब ये बात कह रहे थे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के कोई अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इनसे 2 बार पूछा गया। पहले तो उन्होंने पूछा गया था, अलग अलग क्वेश्चन थे ना, तो पहले पूछा गया था कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है वो कोई विचार आप सरकार कर रही है, नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं कर रही। फिर से दोबारा से पूछा गया था, तब इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि विचाराधीन नहीं है। और अभी मई जून ऐसे करके इन्होंने बोला कि टीआरई 4 को लेकर के पद भी देखने को मिलेंगे। महीने तक आपको बता दें, मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने इसी समय का एक जिक्र कर दिया है, ऑफिशियल रूप से नहीं कहा है। बात को समझिएगा, इन्होंने ये जरूर कह दिया है कि हाँ आगे आने वाले में टीआरई 4 और 5 तक का जिक्र कर दिया था
कोई ऐसा नहीं फिक्स कहा था कि अप्रैल में नोटिफिकेशन ही आ जाएगा या मई में ऐसे ही आ जाएगा। जैसे होता है ना कि हम जब किसी एक बात को नकारते हैं कि हम तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, पर दूसरी चीज़ से हम उस चीज़ को कवर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आगे भर्ती नई और आने वाली है तो उन्होंने उस चीज़ को उससे कवर किया। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट होंगे या आप खुद भी उस बयान को सुनकर देखेंगे तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि कोई है, चांसेस पूरे हैं TRE 4 के, पर जैसे TRE 3 जितना लेट हुआ है TRE 4 की संभावना है कि ये साल के अंत तक खिंचते हुए चला जाएगा, ये संभावनाएं पूरी रहेंगी। बाकी इलेक्शन वगैरह है उसका भी थोड़ा बहुत जोर रहता है, तो हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, पेपर इलेक्शन से पहले जो है वो करा लिया जाए, फिर उसके बाद रिजल्ट में देरी कर ली जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन निकाल के आवेदन ले लिया जाए और परीक्षा बाद में कराई जाए। ऐसी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। बाकी TRE 4 को लेकर के खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है, तो ये तो है कि लेट से ही सही परंतु आएगा जरूर, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी मंथ को लेकर के अभी से मत डिसाइड कर लीजिए, ये मान के चलिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 1 मई जून की तारीख या अप्रैल मई जून के आसपास की तारीख को मान करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। बाकी अप्रैल में तो कोई हाल में अभी नहीं आने वाला, अप्रैल में भी देखेंगे ट्रेनिंग वगैरह चलेगी, उसके बाद ही TRE 4 को लेकर मांग उठेगी, फिर धीरे धीरे रिक्तियाँ बटोरी जाएंगी, फिर उसमें मई आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते देखिएगा दिन जो है वो बीतेंगे। बाकी अभी तक के इस ओवरऑल अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न और हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।